नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत हम उसी अंदाज में एक ऊर्जा से भरी हुई मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो भाई लाभ और हानि पढ़ रहे थे और 5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है लाभ हानि की। एक नई टाइप के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। और आज की जो टाइप है वो किसके ऊपर आधारित है? आज की टाइप रहेगी बेईमान दुकानदार के ऊपर आधारित। बेईमान दुकानदार, ठीक है, इसके ऊपर आधारित रहेगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है। और क्या कह रहा है? परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। जो वजन है उसको क्या कर देता है? 30% कम तोलता है। तो बताओ उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो भाई बेईमानी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है कि दुकानदार है वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन को क्या कर रहा है? वो 30% कम तोलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है? ये मान लेंगे कि भाई जो दुकानदार है उसके पास कोई भी वस्तु है, मान लिया 1000 ग्राम कोई वस्तु है, ठीक है जी। अपनी तरफ से मान लेंगे कि 1000 ग्राम जो वस्तु है वो दुकानदार इसको जो खरीद के लेके आया, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना? 1000 रुपये हो गया। ये ना आपको अपनी तरफ से मान लेना है कि भाई दुकानदार के लिए 1000 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 1000 रुपये होगा। आगे क्या कह रहा है कि वो दुकानदार है अपनी जो वस्तुएं हैं उनको बेचने का दावा क्रय मूल्य पर ही करता है कि भाई वो ये बता रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा ना वो कितना होगा? 1000 रुपये ही होगा। अपनी वस्तुओं को कितने में बेचेगा? वो 1000 रुपये में ही बेचेगा क्रय मूल्य के ऊपर। लेकिन क्या करता है? वो बेईमानी करता है, वजन को कम तोलता है। और कितना कम तोलता है? 30% वजन है, इसको कम तोलता है। अब देखो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का जब आप 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। कि भाई 1000 ग्राम और इसका 30% सभी को निकालना आता ही होगा। कितना आ गया? ये आ गया जी 300। और 1000 में से 300 कम कर देंगे तो वो कितनी वस्तु बेचेगा? वो बेचेगा 700 ग्राम। और 700 ग्राम कितने रुपए में बेच जाएगा? वो 1000 रुपए में। अब देखो वो खरीद के लेके आ रहा है 1000 ग्राम, कितने की? 1000 रुपए की। लेकिन बेचते समय वो 700 ग्राम बेच रहा है, कितने की? 1000 रुपए की। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास इस 700 ग्राम का क्रय मूल्य होना चाहिए। और आपने ये पहले मान लिया कि 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 1000 रुपए है, तो 700 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 700 ग्राम का जो सीपी है वो 700 रुपए हो जाएगा। भाई 1 ग्राम का 1 रुपये, 1000 ग्राम का 1000 रुपये, तो 700 ग्राम का कितना? 700 रुपये। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। और ये आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अब कोई भी व्यक्ति है 700 रुपये में सामान खरीदता है, 1000 रुपये में बेचता है, तो उसको कितने का लाभ होता है? तो आप कह सकते हो जी 300 रुपये का लाभ होता है। और ये 300 रुपये का लाभ किस पे होगा? ये होगा आपके क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर? 700 के ऊपर। और गुणा में क्या कर देंगे? हमें गुणा में कर देंगे 100। तो कितना आ गया? ये आ गया 3/7। और ये 3/7 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 42 सही 6/7% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बेईमानी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है वो आपको सेम इसी प्रकार से करते हुए चले जाने हैं, स्टेटमेंट को देखते हुए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो वजन की जगह 960 ग्राम तोलता है। लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिया कि भाई एक बेईमान दुकानदार है वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अभी जो वजन 30% कम था उसकी जगह पे क्या कर दिया? उसकी जगह पे कर दिया कि भाई वो 960 ग्राम ही तोलता है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। क्या मानना आपको?
आपको वही मानना है कि भाई 1000 ग्राम जो वस्तुएं हैं दुकानदार खरीद के लेके आया, जो सीपी है इसका वो 1000 रुपए हो गया, लेकिन बेचते समय उसने क्या किया, 960 ग्राम वजन तोला और किस पर बेचने का दावा करता है, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया। अब देखो क्रय मूल्य कितना, 1000 रुपए, सॉरी क्रय मूल्य 1000 रुपए था, लेकिन 960 ग्राम उसने बेची और कितने रुपए में, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है तो 1000 में ही वो बेच रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे 960 ग्राम वस्तु वो बेच रहा है, तो 960 ग्राम बेच रहा है तो 960 ग्राम उसने खरीदी कितने की होगी, तो 960 का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 960 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आपने एक का एक मानना है तो 960 हो गया। अब देखो 960 में खरीद रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो कितने का वो प्रॉफिट ले रहा है, 960 से 1000 आप कहोगे जी 40 का वो प्रॉफिट ले रहा है, और 40 का प्रॉफिट किस पे, 960 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, गुणा में कर देंगे 100, और ये कितना आ गया, 4 एकम 4, 24 चौका 96, 1/24। अगर प्रतिशत आपने पढ़ रखा है तो पता ही है, सीधा डायरेक्ट कह दोगे 4 सही 1/6% के बराबर उसको क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े जी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन करेंगे, आप खुद करके देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बार ना खुद करके देखेंगे इसको क्या आंसर आ रहा है। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम इसी प्रकार से करते हुए चले जाएंगे कि भाई अभी तक तो किस पे, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, अब क्या हो गया, अब वो हानि पर बेचने का दावा करता है। तो आप सबसे पहले वही काम कि 1000 ग्राम वस्तु दुकानदार खरीद के लेके आया, इसका जो क्रय मूल्य है वो हो गया 1000 रुपए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कह रहा है कि वो अपनी जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को जो बेचने का दावा है वो 44% हानि पर। अब क्रय मूल्य जब उसका 1000 रुपए है और इस पे जब वो 44% की हानि लेगा तो हानि कितने की हो जाएगी, तो 1000 का 44% आराम से आप निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 440, और 440 की हानि हुई तो कितने में बेचेगा वो, 560 रुपए में, 560 रुपए में। अब कितनी बेचता है, दुकानदार है वो बेईमानी कर जाता है, और बेईमानी क्या कर गया वो, उसने वजन 30% कम तोल दिया, और जब उसने वजन ही 30% कम तोल दिया तो कितने ग्राम तोला उसने, 700 ग्राम। तो 700 ग्राम जो वस्तु है वो बेच रहा है 560 रुपए में। अब 700 ग्राम जो वस्तु है वो खरीदी कितने में होगी, तो भाई आपको पता ही है, 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, 700 रुपए में वो खरीदी होगी। अब देखो 700 रुपए में खरीदी, 700 रुपए क्रय मूल्य, और 560 रुपए में बेच रहा है, ज्यादा में खरीदी कम में बेच रहा है। दुकानदारों को अब की बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और वो लॉस कितने रुपए का हो रहा है, वो हो रहा है 140 रुपए का। 140 रुपए का लॉस किस पे हो रहा है, 700 के ऊपर, और 100 के ऊपर कितना हो जाएगा, 20 7 दूनी 14, 0 20%। तो आप कह सकते हो दुकानदार को कितना लॉस हुआ, दुकानदार को हुआ जी 20% का लॉस। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वजन है वो 20% कम तोलता है। ठीक है, पढ़ लिया ध्यान से, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से कर जाना है कि भाई दुकानदार 1000 ग्राम कोई भी चीज खरीद के लेके आया, कितने रुपए की, 1000 रुपए की। अब क्या कह रहा है, वो इस वस्तु को ना 10% लाभ में बेचने का दावा करता है। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, इस क्रय मूल्य पे लाभ लिया है 10% का, और 1000 का 10% आप निकालोगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो कितने में बेच रहा है वो, 1100 में बेच रहा है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है भाई, यहाँ जो वस्तु बेचेगा वो कितने में बेच रहा है, 1100 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 1100 रुपए आ गया।
अब आप ध्यान से देखेंगे कि वो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि 20% वजन भी दुकानदार ने कम तोला, दुकानदार ने 20% वजन की बेईमानी कर ली, और 100 का जब आप 20% निकालोगे 200 आएगा, और 200 की अगर बेईमानी कर गया तो कितने रुपए कितने ग्राम वस्तु देगा वो 800 ग्राम ही देगा, और 800 ग्राम कितने में बेचेगा 1100 रुपए में बेचेगा। और जब वो 800 ग्राम 1100 रुपए में बेचेगा तो 800 ग्राम उसने खरीदी कितने में होगी, तो ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब 800 ग्राम उसने 800 रुपए में ही खरीदी होगी। अब आप देखिए 800 रुपए में खरीद रहा है, 1100 में बेच रहा है, कितने का लाभ ले रहा है वो 300 का लाभ। किसके ऊपर 800 के ऊपर, और 100 के ऊपर कितना लेगा गुणा में 100 कर देंगे। 3/8% पड़ा है, डायरेक्ट आप बता सकते हो 37 सही 1/2%। इसको 8 से भाग देंगे तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन बेईमानी पर आधारित इसी प्रकार से होंगे। अब थोड़ा सा ना इस टाइप में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे क्या है कि अभी तक तो डायरेक्ट वो बता रहा था कि भाई 10% का लाभ लेता है और इतना वजन कम तोलता है। अब क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, और क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है और 37.5% लाभ लेता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो अभी क्वेश्चन करवाया है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ये की स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें चीज कुछ अलग पूछी है। और वो क्या है, देखो कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 20% कम वजन तोलता है। 20% जो वजन है वो कम तोलता है, और 37.5% का लाभ अर्जित करता है। 37.5% का क्या करता है वो लाभ अर्जित करता है। तो आपको बताना है X का क्या मान होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप क्या कर रहे थे अभी तक कि भाई जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम जो वस्तु है, उस 1000 ग्राम वस्तु को खरीद के लेके आया है, कितने रुपए में 1000 रुपए में वो खरीद लाया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने इसको X% लाभ पर बेचने का दावा किया। अब हमें नहीं पता इसका X% लाभ कितना है, लेकिन ये पता है कि X% लाभ पर बेचा, और X% लाभ पे बेचा, तो हमें जब पता ही नहीं X की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू भी हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए इसको, स्टेटमेंट को आगे पढ़ेंगे कि वो 20% कम वजन का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम खरीद के लेके आया, ये बेचने वाली, यानी कि ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यहाँ से जब आप जाओगे तो कितना 20% कम वजन तोलता है, और जब 20% कम वजन तोलेगा वो तो कितना देगा वो 800 ग्राम ही देगा, 800 ग्राम ही वो देगा, 800 ग्राम वो देगा। अब देखो 800 ग्राम वजन वो तोलता है, और X% लाभ में जो भी यहाँ पे कीमत होगी उसमें वो बेचता है। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा हमारे पास दे दी, क्या कि वो 37.5% का लाभ अर्जित करता है। यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के बीच में जो लाभ आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो कितना आएगा 37.5%। यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए 800 ग्राम ये क्या है, ये वो उसने चीज बेची है वो है, लेकिन आप ये देखेंगे 800 ग्राम इस दुकानदार को कितने में पड़ी होगी, इसके लिए जो क्रय मूल्य है वो क्या रहा होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं 800 ग्राम का जो क्रय मूल्य है वो कितना रहा होगा, 800 रुपए रहा होगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई कोई भी, अब ये देखो क्वेश्चन क्या बन चुका है कि कोई भी चीज है वो 800 रुपए में खरीदी जाती है, और 37.5% का उसके ऊपर क्या लिया जाता है, लाभ लिया जाता है। कोई वस्तु कितने में 800 रुपए में खरीदी जाती है, अगर मैं उस पर 37.5% का लाभ लेता हूं तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे कि जी ये लाभ है, इसी को उठा लेंगे 37.5%, और इस 37.5% को हम क्या लिख देंगे 3/8 लिख देंगे इसको, और 3/8 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 8 में कोई चीज खरीदी, 3 का लाभ लिया, बेचेगा कितने में, 11 में बेचेगा। अब देखो आपके पास क्रय मूल्य है और आपके पास क्या नहीं है, आपके पास विक्रय मूल्य नहीं है। यहां से निकाल सकते हो कि जी क्रय मूल्य 8 यूनिट है
और 8 यूनिट रियल में किसके बराबर है, 800 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कह देंगे, 800 बटे में 8 कितनी आ गई, 100 आ गई। और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 11 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 11 को 100 से गुणा कर देंगे 1100। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आ गई, 1100 आ गई। अब देखो किस पर x प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा करता है और कोई भी मूल्य 1000 से कितना हो रहा है, 1100। तो मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 100 की बढ़ोतरी हो रही है। और ये 100 की बढ़ोतरी किसके ऊपर हो रही है, 1000 के ऊपर हो रही है। और 100 पे कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 10%। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि वो 10% लाभ पर बेचने का क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेचने का वो दावा कर रहा है। ठीक है जी, 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते इसी टाइप का। क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का दावा करता है और वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी x% हानि पर बेचने का वो दावा करता है। अभी लाभ था, लाभ की जगह पे हानि कर दिया। क्वेश्चन है इस x% लाभ की जगह पे क्या हो गया, हानि हो गया। x% हानि पर बेचने का दावा करता है। उसके बाद क्या है कि भाई 20% वजन कम तोलता है, 20% वजन कम तोलता है, ये बात सही है। और यहाँ पे क्या कह दिया उसने, यहाँ पे कह दिया वो 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का क्या करता है, वो लाभ अर्जित करता है। तो आपको बताना x का मान बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है, जल्दी से कर लेंगे इसको। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो वस्तुएं हैं उनका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है, 20% कम वजन तोला, और 20% जब कम वजन तोला तो 200 ग्राम कम हो गया, तो 800 ग्राम, 800 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस। अब देखो x% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। अब हमें x की वैल्यू पता ही नहीं, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ से हम निकाल जाएंगे कि हमें ये पता है कि यहाँ से 800 ग्राम 20% कम वजन तोल के वो 20% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। अब देखो 800 ग्राम जो है वो उसको कितने में आई होगी, 800 रुपए में आई होगी। पिछले क्वेश्चन में अच्छे से आपने पढ़ा है, 800 रुपए में आई होगी। और 20% का लाभ ले रहा है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, 20% बराबर किसके आ जाएगा, 1/5 के। अब देखो लाभ ले रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। कितने में बिकेगी वस्तु, 6 में बिकेगी। ये जो वैल्यू आपकी ये कौन सी है, ये है जी 5 यूनिट बराबर किसके, 800 के। 1 यूनिट बराबर किसके, बटे 5। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 6 यूनिट की। तो 5 से करेंगे तो 16, और ये 0 160 आ गया, और इधर 16 से कम 96, और ये कितना आ जाएगा, 960। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 1000 में वो खरीद रहा है, 960 में वो बेच रहा है, तो कितने का दावा कर सकता है वो कर सकता है 40 रुपए लॉस का दावा। और ये जो 40 रुपए का लॉस है ये किसके ऊपर होगा, ये होगा आपका 1000 के ऊपर, और गुणा में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया जी 4% हानि पर अपनी वस्तु को वो बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है।